बताई गई लेना। शिव जी अवध नगरिया में आए गई लेना। शिव जी अवध नगरिया में आई गई लेना। बाबा नीतिकारों ने 6 सुख माने संसार के। कौन कौन सुख? संसार के सुख बता रहे हैं हम। भगवदी सुख तो सबसे विलक्षण है। संसार के 6 सुख हैं। अर्थागमो, और नित्य शब्द का अन्वय सबके साथ में। नित्य शब्द सबके साथ जुड़ा हुआ। अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रोर्थकरी च विद्या, षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन। जीवलोक के 6 सुख हैं, मृत्युलोक के 6 सुख हैं। पहला सुख है अर्थागमः, रोज कुछ न कुछ आना चाहिए। धनागम नित्य होना चाहिए। और आरोग्यता, नित्य आरोग्य भी होना चाहिए। स्वस्थ शरीर हो नहीं तो कैसे उपयोग करोगे आप उसका। और तीसरा सुख है प्रिया च भार्या, अत्यंत प्रिय लगने वाली, सुंदर, हर प्रकार से, रूप से, गुण से, कुल से सुंदर पत्नी हो। ये तीसरा सुख है। चौथा सुख है प्रियवादिनी च, चाहे जितनी कुलीन हो, चाहे जितनी सुंदर हो, काम काज में चाहे जितनी चतुर हो, योग्य हो, और उठते ही 100 गाली पति को दे और 1000 गाली सास ससुर को दे, तो किस काम की। तो प्रियवादिनी च, बहुत मीठा बोलने वाली हो, प्रियवादिनी हो। कितने हो गए? अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, 5 हो गए। 4 हो गए। वश्यश्च पुत्रः, 5 में पुत्र हो। बिना पुत्र के गृहस्थाश्रम व्यर्थ है। पुत्र कैसा हो? वश्य। वश्य माने इसके 2 अर्थ हैं। जितेंद्रिय हो। वश्य माने जितेंद्रिय। जितेंद्रिय पुत्र हो, धर्मनिष्ठ सदाचारी हो। और दूसरा अर्थ है वश्य का, माता पिता गुरु के अधीन हो, मनमाना स्वभाव वाला न हो, उच्छृंखल वृत्ति वाला न हो, माता पिता गुरु के सदा अधीन रह करके कार्य करने वाला। वश्यश्च पुत्र, उनका आज्ञावर्ती हो। ये 5 सुख हो गए। और छठा सुख है क्या? छठा सुख है अर्थकरी च विद्या। ऐसी विद्या हो जो अर्थकरी हो। तो अर्थकरी विद्या कौन सी है? बोलो, बताओ कौन सी विद्या अर्थकरी है? हाँ, ज्योतिष अर्थकरी विद्या है। और विद्या वालों को धनागम के लिए कहीं कहीं जाना पड़ेगा, ज्योतिष वाले को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप उत्तम कोटि के ज्योतिषी हों तो अपने आप लोग आएंगे। भीलवाड़ा जिले में कारोई गांव में पंडित श्री नाथूलाल जी थे। अब उनका शरीर नहीं है। भृगु संहिता के बड़े विद्वान थे। भारत से नहीं, पूरी दुनिया से लोग उनके यहाँ आते थे। सामान्य रहनी से वो रहते थे। लाइन लगती थी महाराज। और किसी की सिफारिश लेके आओ तो उससे तो बिल्कुल नहीं मिलते थे। किसी मंत्री संतरी का फोन आ जाए, कलेक्टर का फोन आ जाए कि पंडित जी इनको थोड़ा देख लीजिए, उसको नहीं देखते। हमारे एक रूंगटा जी हैं हाँ, बहुत अच्छी बात। तो रूंगटा जी गए, उन्होंने वहाँ के भीलवाड़ा के कलेक्टर से फ़ोन करवा दिया तो नहीं मिलेंगे। बाद में उन्होंने कहा पंडित जी का दर्शन तो कर लें। तो फिर उन्होंने हमारा तिलक देखा, बोले कहाँ से आए हो बाबा जी, साधु जैसे रहती हैं रूंगटा जी। तो उन्होंने कहा उनके, अरे बोले तुम कलेक्टर का रेफरेंस क्यों दिया?
तुम सीधे क्यों नहीं बताए कि उन महाराज का मैं चेला हूं? और हमारा नाम लेके कोई जाता, किसी समय जाता, सैकड़ों आदमियों को छोड़कर उससे मिलते। पता नहीं कितना स्नेह था उनका, बड़ा अद्भुत। तो ऐसा विलक्षण ज्योतिष था उनका, पंडित जी का, कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी ना प्रतिभा पाटिल, वो राज्यपाल थी और उनका राष्ट्रपति बनने का कुछ था कि वो टिकट पे खड़ी होंगी। और उनको लगता था कि मैं शायद जीतूंगी नहीं। तो इस तरह से चुनाव के समय प्रायः ज्योतिषियों के पास चुनाव लड़ने वाले लोग जाते हैं। तो वो पंडित जी के पास प्रतिभा पाटिल गई। वो ऐसा विलक्षण उनका ज्योतिष था महाराज कि कई बार तो वो पुस्तक नहीं देखते, हाथ कुछ नहीं देखते, अपने आप उनको पता चल जाता कि व्यक्ति क्या पूछने आया है। तो प्रतिभा पाटिल को देख के बोले, कुछ बोलो मत, बैठो। और उठ के गए, एक छोटी तस्तरी में रोली अक्षत और एक नारियल लेके आए, तिलक किया, अक्षत लगाया, हाथ में नारियल दे के कहा, बना दिया राष्ट्रपति, जाओ। क्या कहा? बना दिया राष्ट्रपति, जाओ। उसको बेचारी को इतनी भी श्रद्धा विश्वास नहीं हुआ, ना हमारी कुंडली देखी, ना मेरा हाथ देखा, ना कोई पोथी पत्रा उल्टे, और सीधे तिलक कर दिया। लेकिन ये तो चमत्कार की बात है, इन्हें कैसे पता चला कि मैं राष्ट्रपति चुनाव में खड़ी होने वाली? हैं तो जरूर कुछ चमत्कारी। वो चली गई, राष्ट्रपति बन गई। तो अर्थकरी विद्या है ज्योतिष। बस बात यह है कि ज्योतिष में तपबल इष्टबल आवश्यक है, खाली पोथी के ज्ञान से काम नहीं चलता। आज जो ज्योतिष की दुर्दशा है उसका कारण यह है कि ऐसे लोग टीवी पर भूत भविष्य कहने आ रहे हैं